नमस्कार साथियों, हिंदी की सफलता सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी की सफलता सीरीज के अंतर्गत हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं। चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न है, संज्ञा या विशेषण के मेल से बनने वाली क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है, रेखांकित पद को बदलकर शुद्ध कीजिए। तो आपको बताना है प्रेरणार्थक क्रिया के स्थान पर क्या आएगा। तो संज्ञा या विशेषण की मेल से बनने वाली क्रिया बताना है आपको, उसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है क्रियार्थक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है सहायक क्रिया, तीसरा ऑप्शन है नामबोधक क्रिया, चौथा ऑप्शन है पूर्वकालिक क्रिया। तो देखिए प्रेरणार्थक क्रिया तो हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे, और संज्ञा या विशेषण की मेल से बनने वाली क्रिया को हम क्या बोलते हैं, नामबोधक क्रिया। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, सूर्योदय खाली स्थान, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प में से क्या होगा। देखिए सूर्योदय का अर्थ बताना है आपको क्या होगा। देखिए पहला है सूर्य का प्रकाश होता है, दूसरा है सूर्य की गर्मी से होता है, तीसरा ऑप्शन है सूर्य का उदय होना होता है, या चौथा ऑप्शन है सूर्य का छिपना होता है। तो देखिए सूर्योदय हम किसको बोलते हैं, सूर्य का उदय होना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, ईश्वर के प्रति प्रांगण एवं स्थायी आस्था का भाव खालिस्तान कहलाता है, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर किस शब्द का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होगा। पहला ऑप्शन है मुक्ति, दूसरा ऑप्शन है भक्ति, तीसरा ऑप्शन है आसक्ति, चौथा ऑप्शन है विरक्ति। तो आपको बताना है कि ईश्वर के प्रति प्रांगण एवं स्थायी आस्था का भाव क्या कहलाता है, बताइए। तो देखिए हम भी जब भी हम ईश्वर या के प्रति कोई भी आस्था रखते हैं तो उसको बोलते हैं हम भक्ति बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ईश्वर के प्रति प्रांगण एवं स्थायी आस्था का भाव क्या कहलाता है, भक्ति कहलाता है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किरण के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए पहला ऑप्शन है आभा, दूसरा ऑप्शन है धूमकेतु, तीसरा ऑप्शन है प्रभा, चौथा ऑप्शन है ज्योति। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रभा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ का चयन विकल्पों में से कीजिए। पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना, पहला ऑप्शन है मृत्यु को प्राप्त करना, दूसरा ऑप्शन आलस और लाचारी बस घर में पड़े रहना, तीसरा ऑप्शन लाभ का अवसर उठाना, चौथा ऑप्शन है स्वावलंबी होना। तो देखिए पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना यानी एक जगह बैठे रहना, कोई काम से हर काम से बचना, तो क्या बोलते हैं हम, आलस और लाचारी बस घर में पड़े रहना, इसको बोलते हैं पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना, ठीक है। आलस और लाचारी बस घर में पड़े रहना। छठवां प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राग और खालिस्तान दोनों विपरीत भाव हैं। तो देखिए हम क्या बोलते हैं, राग का विलोम शब्द बताना है आपको, राग का क्या विलोम शब्द बताना है। तो राग का विलोम शब्द क्या होता है, द्वेष होता है। डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राग और द्वेष दोनों विपरीत भाव हैं, ठीक है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। वह स्त्री जो वेदों का ज्ञान रखती हो, खालिस्तान ज्ञाति, दूसरा ऑप्शन है विदुषी, तीसरा ऑप्शन है ज्ञानी, चौथा ऑप्शन है विदूषक। तो देखिए वह स्त्री जो वेदों का ज्ञान रखती है उसे क्या बोलते हैं हम, विदुषी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचाने, हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। तो देखिए आपको बताना है इस वाक्य में कौन से शब्द में अशुद्धि लिखी है। देखिए हमेशा कैसा लिखा जाता है, मां पर एक मात्रा आती है, हमेशा ऐसा लिखा जाता है। तो कौन सा गलत होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमेशा इसमें गलत लिखा है, ठीक है। भाई आपको बताना था कि अशुद्धि क्या है इस वाक्य में। तो अशुद्धि क्या है इसमें, हमेशा। हमेशा कैसा लिखा जाता है, हा और मां पे एक मात्रा और बड़ा सा, ठीक है। नौवां प्रश्न है, आकाश में बिजली चमक रही है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। पहला ऑप्शन है खनक, दूसरा ऑप्शन है बाशव, तीसरा ऑप्शन है चपला, चौथा ऑप्शन है धनत। बताइए इसका क्या आंसर होगा। आकाश में बिजली चमक रही है, बिजली का हमें पर्यायवाची शब्द बताना, तो बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, चपला होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित
वाक्य को शुद्ध कीजिए। तुम इस बार अधिक परिश्रम किए हो इसलिए सफलता का अधिक आशा है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। देखिए पहला ऑप्शन है तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया है इसलिए सफलता की आशा है। दूसरा ऑप्शन है तुमने इस बार अधिक परिश्रम के कारण सफलता मिलेगी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है तुम अधिक परिश्रम की हो अतः सफलता की अधिक आशा है, हो ही नहीं सकती अधिक। चौथा ऑप्शन है तुमने बहुत परिश्रम किया इसलिए सफलता की आशा है, ये भी गलत है। तो देखिए तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया इसलिए सफलता की आशा है, परिश्रम किया है इसीलिए तुम्हें सफलता मिलने की आशा है, ठीक है। बाकी मिलेगी ही या अधिक मिलेगी या इसलिए सफलता मिलेगी, ये क्लियर नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया है इसलिए सफलता की आशा है। 11वां प्रश्न है रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। मेरा घर पर्वत के ऊपर की समतल भूमि पर है। तो आपको बताना है पर्वतों के ऊपर की समतल भूमि को हम एक शब्द में क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है तराई, दूसरा ऑप्शन है अधित्यका, तीसरा ऑप्शन है उपत्यका, चौथा ऑप्शन है घाटी। तो देखिए पर्वतों के ऊपर की समतल भूमि को क्या बोलते हैं हम, अधित्यका बोलते हैं, अधित्यका, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए जिसकी उपमा ना हो, उसको हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है अकथनीय, दूसरा ऑप्शन है उपमेय, तीसरा ऑप्शन है उपमान, चौथा ऑप्शन अनुपम। तो देखिए जिसकी उपमा ना हो उसे क्या बोलते हैं हम, अनुपम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरे का अर्थ बताना है। देखिए जब हम पर कोई काम नहीं होता तो हमसे कोई बोलता नहीं बड़े कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुमसे एक काम भी नहीं बना, एक छोटा सा भी काम नहीं कर पाए तुम, चुल्लू भर जाके पानी में डूब मरो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है असफल साबित होना, दूसरा ऑप्शन है गर्म महसूस करना, गर्म महसूस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, और समय गलानी का अनुभव करना, ये हो सकता है, ठीक है। तीसरा क्या है, हताश होना। बताइए क्या आएगा इसका आंसर। देखिए ये भी नहीं होगा, असफल साबित भी नहीं होना, शर्म या ग्लानि का अनुभव करना यानी अपने आप को थोड़ा नीचे दिखाना, ठीक है, तुमने ये काम नहीं कर पाया इसलिए तुम्हें थोड़ा नीचे शर्म की मारे तुम्हें झुकना पड़ता है, ठीक है, इस तरह। 14वां प्रश्न है गोलियों की बाढ़ हो गई। तो गोलियों की बाढ़ थोड़ी होती, पानी में बाढ़ आती है, पानी की बाढ़, ठीक है, और तो गोलियों की क्या होती है, बौछार होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्योंकि बाढ़ के स्थान पर बताना था कि क्या आएगा, ठीक है, तो बौछार, गोलियों की बाढ़ नहीं होती, गोलियों की क्या होती है, बौछार होती है। 15वां प्रश्न निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। आपको बताना है क्रिया संबंधी अशुद्धि है किस वाक्य में है। तो पहला ऑप्शन है माँ बच्चे को खाना खिलाती है, बढ़िया होगा, क्लियर वाक्य है ये तो। दूसरा ऑप्शन है बच्चा खाना खाता है, ये भी क्लियर है। बच्चा पढ़ता है, ये भी क्लियर है। कृपया एक गिलास पानी बुझाइए, पानी क्या लाइए, बुझाइए थोड़ी होता है, आग को बुझाना पड़ता है ना कि पानी को बुझाना पड़ता है, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, बढ़िया शानदार। यदि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।